This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है जनाब आजकल ये जो कस्टमर यानी सारिफ की तरफ एक फ़ोकस हो चुका है बिज़नेसेस का, उसको किस तरह से मुतासिर करना है, किस तरह से मुतमईन करना है अपने सारिफ को, कस्टमर एक्सपीरियंस उसका किस तरह से इन्हेंस करना है कि वो आपकी तरफ राग़िब हो। और हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब फ़हीमुज़्ज़मा साहब, रीजनल मैनेजर हैं मिडिल ईस्ट एफमा के। वेलकम करूँगा सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया बुलाने का। काफ़ी अरसे के बाद आप हमारे प्रोग्राम द मार्केट शो में तशरीफ़ लाए हैं। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, ख़ास तौर पे आजकल ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनाई जा रही है, इसको जनरलाइज़ भी किया जा सकता है, इसको फाइनेंशियल रियल में भी लाया जा सकता है। नेज़ ये कि एक दफ़ा मैंने आपको एक कॉन्फ्रेंस में सुना था तो आपने ज़िक्र किया था ऊबर एक्सपीरियंस का, यानी कि टैक्सी भी ऐसी जो सारिफ की उंगलियों पे नाचे। पहले मजाक लगता था, लेकिन अब शायद पाकिस्तान में भी आने का इरादा है या आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाउ इस ग्लोबल विलेज में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाई जा रही है। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप मुफस्सिल अंदाज में तफसीली गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस गैजेट को उठा लें जी तो ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और एज अ कस्टमर इससे ज़्यादा ताकतवर हथियार इस वक्त कोई इजाद नहीं हुआ, शायद स्मार्टफोन जैसा है ना। स्मार्ट है तो ये फ़ोन स्मार्ट है, आप डंपो काफ़ी होता है। ठीक है। अब मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे कहीं पे रास्ते मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कहीं पे मुझे किसी से डायरेक्शन रुक के लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कुछ नहीं करता, गूगल मैप से स्टार्ट करता हूँ, वॉइस नेविगेशन स्टार्ट करता हूँ और जो ये खातून कह रही होती हैं तो उसके ऊपर आंख बंद करके यकीन कर लेता हूँ। अच्छा, अभी कि मैं आपको मिसाल बता दूं कि पिछले हफ्ते की बात है, मुझे कहीं पे किसी जगह के ऊपर जाना था तो मैंने गूगल मैप्स के ऊपर वो डेस्टिनेशन डाली और फिर मैं उसको फॉलो करता रहा। फिर हमने अपनी थोड़ी सी अकल लड़ाई, मेरे और मेरे ड्राइवर ने। उसने कहा कि सर आपका कट इस कट के बाद है, और ये उसका कहना था और मैंने उसकी बात मान ली। और मेरी गलती ये थी कि मैंने खातून की बात नहीं मानी, मैंने ड्राइवर की बात मान ली। अच्छा। और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं आधे घंटे जगह सर्च करता रहा, बिल आखिर गूगल मैप्स ने जो कहा उसके ऊपर यकीन कर लिया आंख बंद करके। तो कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया है प्लेटफॉर्म्स की, आपकी APIs की। अभी हम चल के आगे बात करेंगे प्लेटफॉर्म, APIs, मोनोपोली और ये क्या बातें हैं। लेकिन आम ज़बान में अगर बात की जाए तो वो ये बात है कि कस्टमर इज़ द किंग। क्यों? इस वजह से क्योंकि अब जो है आपको टैक्सी सर्विस, आपने ऊबर की बात की, उसके लिए कहीं पे टैक्सी ड्राइवर को टिप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपसे टिप नहीं एक्सपेक्ट करता। आप अपना मोबाइल फ़ोन स्टार्ट करते हैं, ऐप स्टार्ट करते हैं, बता देते हैं कि मुझे 8:15 के ऊपर यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, और 8:10 के ऊपर गाड़ी आ जाती है और आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाता है कि गाड़ी तैयार है। जब पहुँच जाते हैं आप डेस्टिनेशन के ऊपर तो आपको ड्राइवर बिल देने के बाद सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ही करता है कि आप मेरी रेटिंग 5 स्टार कर दीजिएगा। और उनको वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि उनको 50 रुपये दिए जाए या 100 रुपये दिए जाए, क्योंकि उनके लिए वो रेटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ज़माना जो आ गया है कस्टमर एक्सपीरियंस का, उसकी वजह यह है कि कोई भी ऊबर दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है जिसके पास एक टैक्सी नहीं है। टैक्सी अपनी नहीं है, अपना असासा नहीं लगा हुआ, अपना असासा नहीं लगा हुआ, उसका सबसे बड़ा असासा प्लेटफॉर्म है। एप्पल ने एक बहुत बड़ी गलती की थी 1980s में, जिसका वो खमियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतते रहे, यहाँ तक कि एप्पल कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी।
और स्टीव जॉब्स ने जब टेक ओवर किया, और वो क्या थी, मोनोपोली लाने की कोशिश थी कि हर चीज़, हार्डवेयर भी मेरा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी मेरा होना चाहिए, सर्विसेज भी मेरी होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जब लॉन्च की थी, उसकी ख़ास बात ये थी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो था वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म होता था, हार्डवेयर XYZ का होता था, पीसी जिसे हम कहते हैं, IBM कंपैटिबल कहा जाता था, IBM कंपैटिबल, डेल हो या वो HP हो या कोई भी हो, उस दौर में उसको ज़्यादा कोई भी हो वो हो, और साथ में एप्लीकेशंस जो थी वो कोई भी बना ले। तो इकोसिस्टम एक पूरा बना, इकोसिस्टम सर, इकोसिस्टम की ये कहानी थी। और जब स्टीव जॉब्स ने टेक ओवर किया एप्पल को, तो सबसे पहले उसने ये काम किया कि iTunes और ऐप स्टोर बनाया, और वो था प्लेटफॉर्म की बिस्मिल्लाह। और वहाँ से लेके और आज तक एप्पल की जो ग्रोथ हुई है वो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुई है। अब म्यूज़िक डाउनलोड करना आपने है तो ऐप स्टोर से ही करना है, और म्यूज़िक इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी जायंट हुआ करते थे वो पूरी तौर पे डिसइंटरमीडिएट हो गई, यानी कि उनका पूरी सप्लाई चेन ख़त्म हो गई और वो सारी डिजिटाइज हो गई, आपके आईपॉड के अंदर आ गई, जो कि अब आईफोन और आईपैड के अंदर आई है, और एंड्रॉइड के अंदर आ गई है, जो कि आप अपनी मर्जी की मौसीकी उसमें पसंद कर लें और उसी को वहीं खरीद लें, और जितनी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं आप इसके अंदर हो गया। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई कंपनी अपनी बका चाहती है तो उसको कस्टमर एक्सपीरियंस सुप्रीम रखना होगा, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ ऐप को बंद करना है या टीवी चैनल स्विच करना है। अगर मैं ऊट पटांग बातें कर रहा हूँगा तो कुछ भी नहीं कर होगा, नाजरीन चेंज करेंगे चैनल और कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल, अब ये दुनिया है कस्टमर एक्सपीरियंस की, जिसके अंदर कस्टमर को कंप्लीट चॉइस है। यानी अब सप्लायर की ओरिएंटेशन नहीं है कि सप्लायर कंट्रोल करेगा और कस्टमर थोड़ा सा रूथलेस है, जरा नहीं, हाँ, जरा सा ज़्यादा ही रूथलेस है। हाँ बिल्कुल। एक ज़माना था, अगर वो ज़माना जहाँ पे आजकल के जो यंग जनरेशन है शायद उनको याद ना हो, मुझे तो आप भी, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इतना नौजवानी का दावा नहीं करूँगा मैं भी। हाँ, तो एरिक्सन और नोकिया उस वक्त किंग हुआ करते थे मोबाइल फ़ोन्स के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक अजाब होता था कि ये पिन जो है, ये चार्जिंग पिन नोकिया की है या एरिक्सन की, क्योंकि एरिक्सन नोकिया आपस में बात नहीं किया करते थे, यानी कि इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। और अब जो ज़माना आ गया है कि यूनिवर्सल USB पिन आ गई है, और वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है जिसमें आप इनकम्प्लीट इंटर ऑपरेबिलिटी आ गई है, और कस्टमाइजेशन हो गया है, और सिंपली आपका एक क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबिलिटी है ना, क्रॉस हर चीज, हर एक ने अपना हिस्सा जोड़ना है और काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक अफसोसनाक चीज़ है, एक जुमला बीच में बता दूँ कि एक वक्त आया, ये हमारे यहाँ कहा पाकिस्तान में, कि हर बच्चा हर चप्पा इस मुल्क का वहाँ पर जावा सीख लो, जावा सीख लेने से क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटर ऑपरेबिलिटी आ जाएगी, और जावा का कमाल ये होगा कि स्त्री भी जावा पे चल रही है, स्मार्टफोन भी चल रहा है। लेकिन ऐसा मंजूर न था तकदीर को, जो सिस्टम है, और वो पूरे पाकिस्तान को एजुकेट कर दिया जावा में, और वो फिर उसके बाद आजकल प्लेटफॉर्म में कुछ फ़र्क है। आजकल प्लेटफॉर्म है नए आइडियाज़ और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रप्शन। ब्यूटीफुल, यानी अब आपके पास बनी बनाई चीज़ मौजूद है, आपने सिर्फ अपना दिमाग लड़ाना है, कुछ नया बनाना है, कुछ नया ऐसा करना, करके दिखाना है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करके दिखाना है। चलें, एक मुश्किल सवाल आपसे पूछता हूँ। अमूमन मैं चूँकि तदरीस के अमल से वाबस्ता हूँ, आपको तो पता है इस चीज़ का, तो मैं अमूमन जब शागिर्दों से बात कर रहा होता हूँ, उनसे सीखता हूँ, बल्कि कहता हूँ मैं उनका शागिर्द हूँ, उस्ताद नहीं। तो मसला ये है कि प्रोडक्ट इनोवेशन पाकिस्तान में है नहीं, अफसोस की बात। आप तो दुनिया भर फिरते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। ये जो आपने बात बताई ना कि कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़, एप्लीकेशन ऑफ द सेम आइडियाज़, मेकिंग समथिंग रियलिस्टिक एंड फिजिबल, तो हमारे यहाँ इस पर वर्क ही नहीं, मैंने नहीं देखा फॉर मैनी ईयर्स दैट वी हैव कम अप विद समथिंग क्रिएटिव
or something of our own, whether it be finance as a subject, whether it be marketing, whether it be pure manufacturing, engineering, etc. इसमें कुछ नयापन नहीं है, क्यों, क्या वजह? अली भाई, इसके अंदर मैं इसमें थोड़ी सी बात अर्ज करूँगा। हाँ करेंगे। कि कुछ लोग होते हैं जो कि बिहाइंड द सीन बैठ के काम कर रहे होते हैं। ये जो बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स, और जो कि सोशल और आईटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि होम ऑफिस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं, अपने बेडरूम से, अपनी स्टडी से बैठ के काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। उनको कुछ दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये काम किया है, और मैंने ये झंडा लगाया, और मैंने वो करा है। तो वो आपकी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो कि फ्रीलांसर्स इंडस्ट्री है, वो $multi-million इंडस्ट्री है। कर रहे हैं काम, अर्निंग $20 to $30 million एंड दे आर ब्रिंगिंग इन। दे डोंट हैव टू शो एवरीबडी कि उनके पास टैक्समैन आ जाएगा कहकर पैसे निकालें। हाँ, ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। चंद लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि जी असल में बात ये है कि आते काफ़ी पैसे हैं या कमाते बहुत पैसे हैं, आएँ या ना आएँ वो एक अलग बात है। बोले हमारे आईटी इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो कमाते हैं, लेकिन टैक्स मैन की वजह से थोड़ा सा वो अंडरस्टेट कर देते हैं। टेंजिबल तो है नहीं, उनको बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी तो ये वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स और आईटी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि 1 मैन और 2 मैन शो हैं। देखिए ना, अब हमने ऐसा कमाल किया सारी दुनिया के अंदर कि गोरा परेशान हो गया। यानी एक ऐसी एंटरप्राइज क्रिएट कर दी गई पाकिस्तान के अंदर जो किसी, उनका क्लेम ये था कि किसी पूरे पाकिस्तान की प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कोई भी कंपनी उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी। मीनवाइल वो काम आईटी का ही कर रहे थे, चाहे हम माने या ना माने, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन जो भी रियल फेक जो भी है इट वाज ऑनलाइन। देखिए, लेकिन उन्होंने गलत किया या सही किया, आई वुड लीव द जजमेंट अप टू द पीपल एंड ऑफ कोर्स अप टू द wherever the decision has to come from, लेकिन they were doing something with IT and they were earning a lot of money। इसमें सिर्फ एक जुमला कहूँगा, और मुझे ज़रा से अगर मौका मिल जाए इसके ऊपर एक कमेंट करने का। करें। जो कोई भी बात है मैं उसकी नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। लेकिन इसने, इस वाक़े ने एक चीज़ साबित कर दी, अगर आप कुछ करना चाहें ना, यहाँ पे कुछ आ जाए ना, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। आप पाकिस्तान जैसी जगह के ऊपर जहाँ पे कहते हैं कि टैक्स का मसला है, रेगुलेशंस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, इसका मसला है, उसका मसला है, अब वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज बना सकते हैं, चाहे बनाना चाहें तो। बनाई उसने, ये बात है, बनाना चाहें तो वर्ल्ड क्लास एंटरप्राइज। अब वो आप पे डिपेंड करता है, एथिक्स ऑफ बिजनेस पे बात नहीं कर रहे हैं, आप वो करें। अब ये, अब जो ये मट्टी है ना, जरा नम हो तो बड़ी जर से। तो सही कह रहे हैं आप। मैं ये बात देखें, आपने लॉजिकल उसका सीक्वेंस बनाया और दैट इज़ देयर कि विलिंगनेस होनी चाहिए। बस विल भी थोड़ा सा मैटर करती है, नीयत भी मैटर करती है, विलिंगनेस तो एक अपनी जगह है। जैसे आपने कहा सिचुएशन जैसे भी लड़ झगड़ के उनके साथ चैलेंजेस को ओवरकम करके कुछ ना कुछ करके दिखाया जा सकता है। ये तो एक फैक्ट है कि एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, काम जो भी किया, एथिक्स हम उसमें नहीं जाते। कुमार अपने साफ़ी हजरात को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उसका हिस्सा बने। खैर, लेकिन उससे आगे चलते हुए वो भी आईटी का हिस्सा था, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे मैंने कहा कि वहाँ से कमाया जाता था, लेकिन यहाँ पर कुछ था या नहीं था, आई वोंट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव हर्ड दैट देयर आर वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेस देयर। लास्ट टाइम मी एंड यू वर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जैसे बताया मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ा हथियार है। पिछले साल में और आप गुफ्तगू कर रहे थे इस हथियार के मुतालिक, तो आप मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अब इस हथियार से ख़रीदो फरोख्त भी हो सकेगी, यानी मस्बत हथियार है। ये हथियार ज़रूर है, लेकिन मस्बत नौयत से इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें। देखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ खुद ब खुद क्रिएट हो जाती हैं। अगर जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ उतना ही कहत साली का शिकार होती है। अगर तमाम चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट और ऑन द डॉट हो जाएं, तो अपॉर्चुनिटी, पैसे कौन कमाएगा? सही बात है। अब पाकिस्तान में ई कॉमर्स एक अपने उस टेंजेंट के ऊपर है, जो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, बहुत तेज़ी से डबल ट्रिपल वॉल्यूम बढ़ेगा। उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स हैं, और वो मेरी आपकी तरह से पीसी नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और वो
चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं जिसका मैं और आप अभी सोचते ही रह जाएं कि स्नैपचैट क्या है यार, स्नैपचैट करना कैसे, इसको फिगर कैसे आउट करना है, लेकिन वो कर रहे हैं। सच बात बताऊं, मुझसे टेक्स्ट भी एक ज़माने में मुझे लगता था कि बड़ा मुश्किल काम है टेक्स्ट करना, SMS का। मैं यूज़ करता रहा जबकि आई एम टेक्स्ट हैवी, लेकिन मुझे लगता था कि टेक्स्ट के बजाय मैं, लेकिन आजकल तो टेक्स्ट की भी कोई बात नहीं करता। पीपल डायरेक्टली टॉक ऑन व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट, स्टफ लाइक व्हाट यू आर सेइंग, इंस्टाग्राम पे पिक्चर, यू नो। इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं, थोड़ा सा इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले लेते हैं, इसको पुट इट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। एक ज़माना था VCR आया था, जब VCR आया था तो सोनी की और सारी दुनिया की लड़ाई हो रही थी कि कौन सा सिस्टम होगा, VHS सिस्टम होगा या दूसरा सिस्टम होगा, NTSC होगा या PAL होगा, और उसके ऊपर सोनी ने वो वॉर जीत ली थी। और तमाम जो वीडियो कैसेट इतनी बड़ी होती थी, जो कि अभी मेरा ख्याल है कि बहुत छोटी सी 200 MB के अंदर भी उतना मवाद ज़्यादा आएगा जितना वो एक इतनी बड़ी जो उसके अंदर होती थी। फिर होते 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 सिचुएशन हुई, USB आई, उसके बाद अब आपका मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो GBs के अंदर बात होती है और 100 अब टेराबाइट्स की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये एक प्रोग्रेशन हुआ है, और वो प्रोग्रेशन इस तरह से हुआ है कि सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स जो हैं अब यूनिवर्सल, वही बात मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे एक ज़माना था जहाँ पे मोनोपोली वाज द बेस्ट बिजनेस आउट देयर। अब इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट मोनोपोली, यू आर गोइंग टू डिफीट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू किल योरसेल्फ। अब उस सिचुएशन के अंदर अगर लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाके अपनी, आप कह रहे हैं सबको साथ लेके चले। एंटी ट्रस्ट जो अमेरिका ने कवानीन बनाए इसीलिए बनाए हैं ताकि सबको साथ लेकर। एक ज़माना था जो मोनोपोली बहुत अच्छा काम कर रही होती थी, बैंकिंग सेक्टर, मेरा बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बैंक्स ने जितना मोनोपोली से, ओलिगोपोली से फ़ायदा उठाया है, बहुत कम लोग हैं, कम सेक्टर्स हैं जहाँ पे उनको इतना पैम्पर किया जाता है। लेकिन अब उनको ये चीज़ नज़र आ गई है कि अगर वो फिनटेक्स के साथ, IT जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ अगर वो नहीं रखेंगे अपना रब्त और उनसे नहीं बच्चों से नहीं सीखेंगे, 20s टीनेजर बच्चों से नहीं सीखेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 20 साल में ख़त्म हो जाएंगे, रिडंडेंट हो जाएंगे, आप स्ट्रेट हो जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, मैं एक आपसे बड़ा मुश्किल सवाल फिर पूछूंगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बोलते हैं द फ्यूचर इज़ नियर, कुछ लोग कहते हैं द फ्यूचर इज़ हियर, यानी अब आ गया है, अब आप उसके करीब होने का या अन करीब होने का ये फ़ायदा। अब देखें वर्चुअल रियलिटी जो है, इट माइट रिप्लेस क्लासरूम्स, माइट रिप्लेस सेमिनार्स, माइट रिप्लेस कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल रियलिटी माइट रिप्लेस, they are saying that they would be able to replace tourism also, because they would be able to explore such sites, such places with all these latest technologies and the drones doing the cameras, and आपने देखा होगा 360 degree and God knows what not, the 3D experiences they are creating. Must have seen these headsets used to be in the 90s. I remember there was a movie Lawnmower Man, पता नहीं आपको याद हो नहीं है, पियर्स ब्रॉसनन शायद उसके हीरो थे। हमें लगता था ये वर्चुअल रियलिटी जो उन्होंने बनाया कि सर के ऊपर वो पहना देंगे, ये तस्वुर एक मजाक है, ये शायद मुस्तकबिल में कभी होगा। आज हकीकत बन चुका है। हकीकत क्या, ये ऐसी सिचुएशन है जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है एग्जिस्टिंग कंपनीज़ के लिए कि वो अडॉप्शन, वही बात है ना, नई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं आएगा, इनोवेशन नहीं आएगा तो वो ऑब्सोलीट होने लग जाएगी। अब वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमारे यहाँ कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट तो करते हैं कंपनीज, बड़ी कंपनीज, लेकिन कॉस्मेटिक जो है वो चेंजेस लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपको चंद लम्हात के लिए रोकना पड़ेगा, मुझे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाना है। नाजरीन, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
बात कर रहे हैं हम कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करने की। कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, इंसानी जज्बात से। फ़हीम उज़्ज़मा साहब से ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी टेक्नोलॉजी ने किस तरह से कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के अंदर मदद दी। नई नई चीज़ें जैसे ने बनाया कि स्मार्टफ़ोन, चंद साल पहले ये ऐसी बड़ी चीज़ सोची ही नहीं जाती थी कि ये फ़ोन स्मार्ट भी हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूबसूरत मिसाल हाथ में मौजूद ये स्मार्टफ़ोन। लेकिन साथ ही साथ द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए मच लोनलियर प्लेस नाउ। हमें ऐसे लगता है जैसे हम हज़ारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ वाबस्ता भी हो गए, हमारा ताल्लुक़ भी बन गया, हमारी उनके साथ तस्वीरें भी शाया होती हैं और सारी दुनिया उनको देखती भी है। लेकिन उसका एक पर्सपेक्टिव तो वो है, क्योंकि ये बनाई इसलिए गई, आपको पता है ये सोशल मीडिया बनाई इसलिए गई ताकि हम समाजी माशरती ताल्लुकात बना सकें, लेकिन इसका बहुत बड़ा कमर्शियल पोटेंशियल है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स इस पर आ चुके हैं और अब हर ब्रांड के मुतालिक जैसे आप बता रहे थे रेटिंग वगैरह, ये सब सोशल मीडिया पर हो जाती है। इसके मुतालिक बताइए इसका मस्बत इस्तेमाल क्या है? क्योंकि बच्चे तो हमारे एक दूसरे को कोसने, बुरा भला कहने और कुछ अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स को पाकिस्तानी सोशल मीडिया के मुतालिक आपको बताऊंगा तो शायद माजरत के साथ थोड़ी सी मुझे शर्मिंदगी होगी, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ से मकबूल तरीन वेबसाइटें बताऊँगा या मकबूल तरीन फेसबुक पेजेस बताऊँगा तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसी हद से तजावुज़ करने वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब जिस मुल्क के अंदर ख़बरों की और अखबारों की और टेलीविज़न चैनलों की बड़ी जीनत जो है वो कंदील बलोच के आंसू हों, तो वहाँ उस मुल्क के अंदर सोशल मीडिया क्या हाल हो रहा है। लेकिन ब्रांड्स ने फिर भी सर्वाइव करना है। मैं चाहूँगा आप ब्रांड्स के मुतालिक कुछ बताइए। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ। चलें पीछे चले जाइए। एक ज़माना था हमारे वालिदैन और हमारे दादा और नाना जो थे वो अखबार पढ़ा करते थे। देखिए पर्चे ने मुल्क बनाए हैं और मुल्क तबाह किए हैं पर्चे ने। और अंग्रेज़ पर्चे पे पाबंदी लगाता था। दैट वाज द मीडिया, राइट? इफ़ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट एंड देन वी आर कमिंग टू सोशल मीडिया, कुछ नहीं है। अब आप QR कोड बना रहे हैं और उसको छाप रहे हैं कि वो आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर लेके आए। क्या बात है, ठीक है। अब वो QR कोड की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो आपको रियल टाइम ऑनलाइन चीज़ें करने देता है, यानी कि आपका पेपर भी स्मार्ट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो आपने बात कही कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव रोल है, देखिए आप कहें पिस्तौल, आप कहें चाकू, आप कहें कुल्हाड़ी, क्या उसका नेगेटिव रोल नहीं है? ये तो टूल है ना। आप उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर उसको आप खेत काटने के लिए और चीज़ों के लिए करेंगे तो वो आप उससे प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं। किसी को कत्ल करने के लिए, किसी को मारने के लिए करेंगे तो वो नेगेटिव है। तो उसमें सोशल मीडिया को भाई नहीं वो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं, ये तो हमारी अप्रोच है। अब इसको ज़रा सा एक ऐसे पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता था और उसका रिएक्शन क्या होता था, यानी कि क्या एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता था। मैं आपको 1999 की एग्जांपल बताता हूँ। मुझे हमेशा लिखने पढ़ने की बीमारी रही है, मैं अखबारों में भी लिखता रहा हूँ और चीज़ें करता रहा हूँ। तो उस वक्त स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो मैं अखबारों में लेटर टू द एडिटर लिखा करता था। तो मैं अपना एक बच्चा बस में बैठ के पासपोर्ट बनाने गया, मैं बाहर बैठा हुआ था। वहाँ पे मैं जाता हूँ कि एक साहब सलामत जो हैं वो अंदर जा रहे हैं, एक साहब किसी और ब्यूरोक्रेट, और दोनों तरह के ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। कोई और की सिफारिश आ रही है, कोई और पर्ची आ रही है, और लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है। और वहाँ पे मामला ऐसे थे कि अवाम उन्नास को कोई पूछ रहा नहीं था। अब तो आप लोग पहुँच जाते हैं ना हमारे दादरसी के लिए और हमें कवरेज देने के लिए। पहले तो हम बेचारे बेसरो-सामानी के आलम में होता था ना, होते थे। मीडिया के आने से एक फ़ायदा तो हुआ। मीडिया के आने से एक ये फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक मासूम सा लेटर टू द एडिटर लिखा और भेज दिया अखबार के अंदर। वो छप गया। जिस दिन छपा मैंने कहा आज जाके देखते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है। और वहाँ का माहौल क्या, वहाँ पे तब्दीली का एक रंग आया हुआ था कि ऐसा लगता था कि क्या एक डेवलप कंट्री का। चंद लम्हात के लिए फिर आपको रोकना पड़ेगा। आपने बात ऐसी की है जो वो उस पर गुफ्तगू होना लाजमी है, ज़रूरी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। फ़हीम उज़्ज़मा साहब के साथ समाजी ताल्लुकात की वेबसाइट्स पर हम बात कर रहे थे और इसमें अब आप देखें यूज़र एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस सब इस पर आ चुका है। आप एक वाक़या बयान किया आपने बड़ा मज़ेदार, और आपने कहा कि पहले ज़राए अबलाग क्या होते थे और फिर अगले दिन आपने क्या मंज़र देखा, उसके मुतालिक आप बता रहे थे कि क्या हुआ। उसको बात को अगर आप मुकम्मल करना चाहें तो मुकम्मल कर लें। जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने पहले देखा कि एक वहाँ पे लोगों का हुजूम लगा हुआ था और वहाँ पे चीज़ें केओस, जैसे आप कहें कि केओस था। और जब अखबार में वो चीज़ आई, मैं लेटर टू द एडिटर से आई, तो वो चीज़ फ़ौरन ही सही हो गई। 2004 के अंदर भी मेरा कुछ अपना ऐसा एक गवर्नमेंट इदारे के साथ प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने लेटर टू द एडिटर लिखा, तो वो फ़ौरन ही रिज़ॉल्व हो गया मेरे लेटर टू द एडिटर लिखने के। अब देखिए कितने लोगों को एक्सेस है लेटर टू द एडिटर लिखने का, कितने लोगों को इंग्लिश के ऊपर कमांड, फिर राइटिंग के ऊपर कमांड, और कितने हज़ारों उनके पास लेटर्स आते थे और आते हैं और आते रहेंगे। तो चंद लोगों का मसला होता है, वो सॉल्व हो जाते, बाकी लोग नहीं होते। अभी 1 महीने की पहले की बात है कि नादरा में एक मेरा प्रॉब्लम आ रहा था और मैंने कुछ नहीं किया, शराफत से एक ट्वीट कर दिया। अब यकीन करें, विदिन अ कपल ऑफ डेज द प्रॉब्लम गॉट रिजॉल्व। एक जुमला मैंने लिखा और उस जुमले ने मेरा सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बताऊं, एक साहब थे, नाम नहीं लूँगा, मीडिया से वाबस्ता थे, एक ट्वीट हुई, वो वज़ीर मुमलिकत बन गए इस मुल्क। एक ट्वीट ने उनको वज़ीर मुमलिकत बना दिया, नाम नहीं लूँगा उनका। एक ट्वीट ने, सिर्फ एक ट्वीट, उसने उनको वज़ीर मुमलिकत बना दिया, सिर्फ एक ट्वीट। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, तो ये ट्वीट की बड़ी ताकत है। अब तो इस्तीफे भी ट्वीट पे आ रहे हैं, मकबूलियत भी ट्वीट पे हासिल हो रही है। देखिए, ट्वीट नहीं है ये, आपका स्टेटमेंट है। आपका स्टेटमेंट या आपका फैक्ट जितना स्ट्रांग होगा, ये आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है। वही जो हम बात कर रहे थे ना, ये एक आपको प्लेटफॉर्म दे दिया। अब उस प्लेटफॉर्म को अगर आप सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये आपके पास पिस्तौल और हथियार और हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर है, और अगर आप उसको नेगेटिवली इस्तेमाल करें तो अपने आप को ख़राब करने वाली बात होती है। तो ये सिचुएशन है जिसके अंदर कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि वो सोशल मीडिया कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं, वो फेसबुक के ऊपर आ रहे हैं, वो ट्विटर के ऊपर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, लेकिन कस्टमर आपको रियल टाइम ऑनलाइन रेस्पॉन्स दे रहा है। और अगर आपका ख़राब एक्सपीरियंस आ रहा है और कस्टमर सही नहीं दे रहा है, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं, मैंने सारी दुनिया में जहाँ पे भी मैंने ट्रैवल किया है, जहाँ पे भी इंटरेक्ट किया है, एक ट्रेंड आ गया है कि इन रियल टाइम इंस्टेंट रेस्पॉन्स होता है। और मैं आपसे भी कहूँगा कि आपके तवज्जुह से, मैं आपके नाजरीन से भी कहूँगा कि अगर उनको अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो एक हैशटैग क्रिएट करते हैं, हैशटैग कैंपेन क्रिएट करते हैं, CX पाकिस्तान, C चार्ली X C लेटर CX पाकिस्तान, हैशटैग CX पाकिस्तान। अपना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, कंपनीज तक ये बात पहुँचे कि उनके कस्टमर्स क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और कस्टमर एक मुहिम चलाते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने की पाकिस्तान के अंदर, और हम देखते हैं कि कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होता है या नहीं होता, क्योंकि हम काफ़ी पीछे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस, बहुत पीछे, इतने ज़्यादा पीछे है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ कस्टमर्स को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी नहीं जाती हमारे यहाँ। और सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स ये अलाउ करती हैं कि आप ब्रांड या प्रोडक्ट का रिव्यू वहीं दस्ती तौर पर आप लिखकर उसके साथ लगा दें, और जो ही लोग जाते हैं, आपने देखा होगा वो रिव्यूज़ जो हैं साथ साथ आ रहे होते हैं। कोई रेस्टोरेंट हो, कोई ब्रांड हो, उसकी पसंदीदगी नापसंदीदगी, और जैसे आपने कहा स्टार्स के अंदर उसकी कारकर्दगी, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। बंदा अपनी राय वहीं खड़े खड़े बना लेता, हाँ इस रेस्टोरेंट में खाना खाएं, ये प्रोडक्ट ख़रीदें नहीं ख़रीदें, वहाँ जाएँ नहीं जाएँ। इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर खाने पीने का बहुत ज़्यादा रुझान है, तो लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह के ऊपर बड़ा गौर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछता चलूँ कि ये जो $multi-billion ब्रांड्स हैं,
जिनकी ब्रांड इक्विटी अगर ली जाए, गुडविल ली जाए, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर आती है। ये भी सब सोशल मीडिया पर। और ये सोशल मीडिया पर कर क्या रहे हैं? अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन, अपने प्रोडक्ट की प्रोजेक्शन, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ये एक नया एंगल, नया एक व्यू है और नया फ़ायदा है। हम इधर कहाँ हैं? देखिए, जो अभी हमारी बात हो रही थी कस्टमर एक्सपीरियंस की, अगर आप अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो आप ट्रांसपेरेंसी की तरफ ये चीज़ें आ रही हैं। कस्टमर आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे, ना सिर्फ वो अपने प्राइवेट ईमेल्स के अंदर लिख के आपको या आपको कस्टमर फीडबैक फॉर्म के अंदर लिख के नहीं देंगे, बल्कि आपको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। सोशल मीडिया पे सारी दुनिया देख रही होगी कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, और अगर जी प्लीज़ माजरत आप मुकम्मल कीजिए। और अगर आपकी बात कोई एक कस्टमर एक्सपीरियंस नेगेटिव एक्सपीरियंस बताता है अपना, और बाकी सारे जो कस्टमर्स हैं, यूज़र्स हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये ख़राब एक्सपीरियंस हुआ है, तो कस्टमर की जो फीडबैक है वो सारी दुनिया में पहुंच रहा होगा, ब्रांड एक्विटी ख़राब हो रही होगी। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि बात हमारी गुफ्तगू और ज़्यादा आगे चलती, लेकिन क्या करूँ, वक्त मेरे पास मुख्तसर होता है। बहुत सारी मौज़ूआत मेरे ख्याल से आज बहुत सारे मौज़ूआत आज प्रोग्राम के अंदर कवर हो गए। आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आपको मदऊ करूँगा ताकि इन मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू हो सके। नाज़रीन को भी हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर कि हम भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हूँ, बिज़नेस प्लस भी बहुत ज़्यादा मुतारिक है। हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने टेलीविज़न के ऊपर आते रहते हैं। आप उनके ऊपर हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का भी इज़हार करें, मज़मून भी भेजें, कोई अपनी जो है राय जो आरा हैं आपकी, उसके हम मुंतज़िर भी रहते हैं। और ख़ास तौर पे अगर तारीफ़ें हों तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से भेजें और शोर मचा कर भेजें सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि कुछ फ़वाइद वैसे भी हों। आपका बहुत शुक्रिया फ़हीम उज़्ज़मा साहब, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।